स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए इस वीडियो में 180 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो कि जनवरी से जून मंथ तक के हैं। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर सुनिएगा और इनको ज़रूर याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2025। आंसर होगा योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। Question number 2. What is the name of CVI's portal launched for real-time Interpol coordination? आंसर होगा भारत पोल। Question number 3. What cashless treatment scheme was announced for road accident survivors? आंसर होगा 1.5 लाख रुपए 7 days। Question number 4. What is the name of train flagged off under प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना? इसके लिए जो ट्रेन चलाई गई है उसका नाम है प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस। Which tunnel will enhance connectivity between कश्मीर एंड लद्दाख? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जा मुरह टनल। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6. वॉट सिस्टम वाज लॉन्च्ड इन असम टू एंश्योर वाटरवे सेफ्टी? इसका आंसर होगा NRT एंड NS, नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 7. वॉट इनिशिएटिव प्रमोट्स रूरल इनोवेशन एंड सेल्फ रिलायंस? इसका जो आंसर होगा वो होगा ग्रामीण भारत महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 8. फिजिकल डिफिशिट टारगेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025? इसके आंसर होगा 4.9% ऑफ GDP। क्वेश्चन नंबर 9. विच स्कीम एम्पावर्स रूरल लैंड ओनरशिप? इसका जो आंसर होगा वो होगा स्वामित्व स्कीम। क्वेश्चन नंबर 10. विच स्टेट लॉन्च्ड द पार्थ योजना? पार्थ योजना को लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 11. हु इज़ द रिपब्लिक डे 2025 चीफ गेस्ट? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 101% आपके एग्जाम्स में आएगा। इसका जो आंसर है प्रभावो सुवियांतो। क्वेश्चन नंबर 12. विच कंट्री विड्रॉ फ्रॉम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट इन 2025? इसका आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ये भी आपको ध्यान रखना है, 100% आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13. हु बिकम द 47th US प्रेसिडेंट इन 2025? इसका आंसर होगा डोनाल्ड ट्रंप। क्वेश्चन नंबर 14. विच कंट्री साइंड मिनरल MOU विथ इंडिया? तो इसका जो आंसर होगा मंगोलिया। क्वेश्चन नंबर 15. विच कंट्री वाज मोस्ट पॉल्यूटेड इन 2024? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम्स में। हनोई एंड वियतनाम, ये सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कंट्रीज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 16. वॉट ग्लोबल क्लाइमेट माइलस्टोन वाज क्रॉस्ड इन 2024? क्वेश्चन का जो आंसर होगा एक्सीडेड 1.5 सेल्सियस एबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। आप इसको याद रखना क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट वाज इसरोस मेजर टेक डेमो इन जनवरी 2025? इसका आंसर होगा स्पेस क्राफ्ट डॉकिंग, यानी कि स्पाडेक्स। क्वेश्चन नंबर 18. हु इज़ द न्यू इसरो चीफ एंड स्पेस सेक्रेटरी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम्स में आएगा। डॉक्टर वी नारायण। क्वेश्चन नंबर 19. What is the India's hydrogen train called? इसका आंसर होगा India's hydrogen train engine। What is the DRDO's new cold weather gear? इसका जो आंसर होगा हिम कवच। क्वेश्चन नंबर 21. What is the India's projected GDP growth rate? इसका जो आंसर होगा वो होगा 6.7%। क्वेश्चन नंबर 22. How much investment has been allotted
फॉर इनलैंड वाटरवेज। इसका जो आंसर होगा वो होगा 50,000 करोड़। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द इंडियाज नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन टिल जनवरी 2025? इसका आंसर होगा 16.90 लाख करोड़। ये हमारी इंडिया का जो 2024 का कलेक्शन है वो जनवरी के जो मंथ था 2025 का, उसमें कलेक्ट करके पता किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द टोटल यूनियन बजट 2025-26 अलोकेशन? इसको अगर हम देखें तो ये आंसर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके आने वाले एग्जाम्स में 100% पूछा जाएगा। तो ये आपका होगा 50.65 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द न्यू इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट? इसका जो आंसर होगा वो होगा 12 लाख। व्हाट इज़ द INR's रिकॉर्ड लो अगेंस्ट USD? USD को आप जानते ही होंगे, USD डॉलर होता है, अमेरिका का जो डॉलर है। तो इंडिया का जो हमारा इंडिया रुपीज़ जो है वो USD के कंपेयर में क्या है? तो इस समय पर 86 रुपये चल रहा है हमारा जो डॉलर है वो। हु रिसीव्ड पद्म श्री फॉर एप्पल इनोवेशन? तो एप्पल इनोवेशन के लिए किसको पद्म श्री मिला है? तो ये मिला है हरमन शर्मा को। अब एप्पल इनोवेशन मतलब ये नहीं है कि आईफोन, एप्पल जो फल है उसकी इनोवेशन के लिए हरमन शर्मा जी को ये पद्म श्री अवार्ड दिया गया है। हु रिसीव्ड भारत रत्न इन 2025? भारत रत्न 2025 में चौधरी चरण सिंह को मिला है। हु रिसीव्ड VCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024? सचिन तेंदुलकर को मिला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30, हु वॉन द महाराजा हरि सिंह अवार्ड? आंसर होगा मनोज सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन वाज नीति आयोग फॉर्म्ड? नीति आयोग 2015 में 1 जनवरी को फॉर्म हुआ था। व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 2025? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% आपके एग्जाम्स में आने की संभावना है। AI एंड एजुकेशन प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी, ये आपकी इसकी थीम थी। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल वोटर्स डे 2025? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ठीक है, ये थीम है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि थीम पे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, हु वॉन मेंस सिग्नल्स एट इंडिया ओपन 2025? विक्टोर एलेक्सन, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, विच स्टेट टॉप्ड खेलो इंडिया विंटर गेम्स? लद्दाख टॉप रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, हु इज इंडियाज फास्टेस्ट ODI सेंचुरी स्कोरर वुमेन? तो ये है स्मृति मंदाना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, हु वॉन ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर अफगानिस्तान में? तो ये हैं अजमतुल्ला ओमरजई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, वेयर विल द 38 नेशनल गेम्स वी हेल्ड? तो ये देहरादून में हेल्ड होंगे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये जो खेलों का आयोजन होता है ये हमारा 38वां जो हो रहा है वो देहरादून के अंदर हो रहा है। देहरादून कहाँ है ये आपको पता ही होगा, उत्तराखंड के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 39, विच रेयर स्पीसीज वाज फाउंड हिमाचल्स किन्नौर? तो ये है पल्लास कैट, हम पैलेस कैट भी बोल सकते हैं। ये एक बिल्ली है जो कि बहुत ही रेयर होती है और ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पाई गई है, हिमाचल के किन्नौर में पाई गई है। और ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस हम अक्सर देखते हैं हमारे एग्जाम्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विच सिटीज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड सिटीज़? तो ये है इंदौर और उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 41, विच ग्लेशियर में वैनिश बाई 2040 ड्यू टू क्लाइमेट चेंज? तो आप देख सकते हो कि भाई ये जो ग्लेशियर है कौन सा गायब हो जाएगा 2040 तक? तो यह है याला ग्लेशियर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये 2040 तक गायब हो जाएगा क्योंकि क्लाइमेट चेंजेस इतने हो रहे हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगा।
क्वेश्चन नंबर 42, विच स्टेट सेलिब्रेट द फ्लैमिंगो फेस्टिवल। फ्लैमिंगो फेस्टिवल ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है और इस तरीके के फेस्टिवल से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। अब देखो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आप ये मैं समझने में आपको बोर कर रहा हूँ। देखो फेस्टिवल से जब भी क्वेश्चंस आते हैं ना, तो हमेशा वही क्वेश्चंस आएंगे, या तो कोई राज्य कोई शहर ट्रेंड में होगा तो उससे रिलेटेड फेस्टिवल के ऊपर पूछ लेंगे, या फिर कोई फेस्टिवल ट्रेंड में रहा होगा तो उस क्वेश्चन को पूछ लेंगे। तो ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम्स में आ सकता है। हु इज़ द न्यू डीजी ऑफ सीआरपीएफ। सीआरपीएफ के नए जो डीजी हैं वो हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 44, हु इज़ चेयरपर्सन ऑफ एएफआई एथलीट कमीशन 2025। तो इसके जो चेयरपर्सन बने हैं वो बने हैं अंजू बॉबी जॉर्ज। क्वेश्चन नंबर 45, हु इज़ इंडियाज रेवेन्यू सेक्रेटरी इन 2025। यह टी पांडे। ओके। क्वेश्चन नंबर 46, हु बिकम सीईओ ऑफ दिल्ली वक्फ बोर्ड इन 2025। तो ये वक्फ बोर्ड आपने सुना हुआ है, काफ़ी चल रहा है, ठीक है, और ये काफ़ी ट्रेंड में है, तो ये क्वेश्चन आपका आएगा। इसका जो आंसर है वो है अजमुल हक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट ऐप काप्स टेलीकॉम फ्रॉड। कौन सा ऐप है जो टेलीकॉम का जो फ्रॉड हो रहा है उसको रोकेगा और रोक रहा है। तो ये है संचार साथी ऐप। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट ऐप शोकेस इंडियाज मिलिट्री हिस्ट्री। ये है भारत रणभूमि दर्शन ऐप। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज इंडियन रेलवेज न्यू सुपर ऐप। इसका जो नाम है वो है स्वरेल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, वेयर विल एरो इंडिया 2025 बी हेल्ड। ये हो रहा है बेंगलुरु में। क्वेश्चन 51, व्हाट इज द थीम ऑफ एरो इंडिया 2025। इसकी जो थीम है वो है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। क्वेश्चन नंबर 52, व्हेन विल इंडस फूड 2025 बी हेल्ड। तो इसका जो आंसर है वो है जनवरी 8 से 10 के बीच में 2025। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट एक्ट रिवाइज्ड अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। इसका जो आंसर है CEC एंड अदर ES एक्ट 2023। ये एक एक्ट है जो कि रिवाइज किया गया है अपॉइंटमेंट के लिए इलेक्शन कमिश्नर्स के। तो ये आपको याद में रखना है। क्वेश्चन नंबर 54, इंडियाज़ ग्लोबल रैंक इन मेट्रो रेल लेंथ। तो इंडिया की जो ग्लोबल रैंक है मेट्रो रेल लेंथ में वो तीसरे नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 55, विच कॉरिडोर कनेक्ट्स दिल्ली एंड मेरठ। दिल्ली और मेरठ को कनेक्ट करने वाला जो कॉरिडोर है वो है नमो भारत RRTS। क्वेश्चन नंबर 56, विच प्लेटफॉर्म बूस्ट्स क्लीन टेक वैल्यू चेन। इसका जो आंसर है भारत क्लीन टेक प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन रोड प्रोजेक्ट। इसका आंसर होगा 100 करोड़, यानी कि 100 करोड़ वैल्यू है इन रोड प्रोजेक्ट की। क्वेश्चन नंबर 58, वेयर इज प्रणब मुखर्जी मेमोरियल बीइंग पुल्ड। इसका आंसर होगा राजघाट कॉम्प्लेक्स दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 55, विच हिंदू फेस्टिवल फॉल्स ऑन 14 जनवरी। इसका जो आंसर होगा वो होगा मकर संक्रांति। ये बहुत ही ईजी है और आपको पता भी होगा, और इस तरह के क्वेश्चन आ भी जाते हैं छोटे मोटे एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज़ द थीम ऑफ ब्रिक्स यूथ मीट 2025। इसकी जो थीम है यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 61, हु अनाउंस्ड द डेरेग्लोटन कमीशन टू एनहांस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसके लिए जो अनाउंसमेंट की गई है वो PM मोदी जी के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 62, वेयर वाज आदि महोत्सव 2025 इनॉग्रेटेड बाई प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो ये जो क्या कहते हैं आदि महोत्सव जो इनॉग्रेट किया गया है ये न्यू दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 63, विच न्यू डिजिटल सिस्टम विल स्ट्रीमलाइन इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट्स फ्रॉम 1 मार्च 2025। तो ये है वीमा ASVA। क्वेश्चन नंबर 64,
हु वाज सॉन इन एज फोर्थ वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इन 2025? ये है रेखा गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 65, विच इंडियन वॉन द ग्लोबल मेमोरी चैंपियनशिप 2025? आंसर होगा विश्व राजकुमार। क्वेश्चन नंबर 65, विच कंट्री साइंड आ $200 मिलियन डिफेंस डील विथ इंडिया फॉर आकाश मिसाइल सिस्टम? आंसर होगा फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 67, हु वाज अपॉइंटेड एज द 26th गवर्नर ऑफ आरबीआई इन दिसंबर 2024? आंसर होगा संजय मल्होत्रा। अब आपको लग रहा होगा कि 2024 का क्वेश्चन मैं क्यों ले रहा हूँ? इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं आरबीआई से रिलेटेड, और ये 100% क्वेश्चन पूछने वाला है। क्वेश्चन नंबर 68, हु बिकम द न्यू चीफ ऑफ इंडियन नेवी इन 2025? आंसर होगा एडमिरल दिनेश तृप्ति। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025? आंसर होगा 40। क्वेश्चन नंबर 70, हु वाज री इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया? आंसर होगा दीपा मलिक। क्वेश्चन नंबर 71, विच एयरपोर्ट बिकम्स द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट इन 2025? आंसर होगा अटलांटा, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 72, विच इंडिजीनियस मिसाइल वाज सक्सेसफुली टेस्टेड बाई डीआरडीओ इन 2025? आंसर होगा अग्नि प्राइम। क्वेश्चन नंबर 73, विच कंट्री होस्टेड ब्रिक्स समिट 2025? आंसर होगा रसिया, मॉस्को। क्वेश्चन नंबर 74, वेयर वाज द G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड इन 2025? आंसर होगा बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 75, विच टीम वॉन द आईसीसी U90 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025? आंसर होगा इंडिया। क्वेश्चन नंबर 76, हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेंस सिंगल टाइटल? आंसर होगा कार्लोस एल्काराज। क्वेश्चन नंबर 77, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन चेस प्लेयर टू क्रॉस 28,000 रेटिंग? आंसर है आर प्रज्ञनंदा। ये आपको याद में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट इज द इंडिया जीडीपी फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 एज पर आरबीआई? तो ये है 6.8%, यानी कि आरबीआई जो है उसने फोरकास्ट किया है, अनुमान लगाया है कि इंडिया की जो जीडीपी होगी 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में वो 6.8% होगी। क्वेश्चन नंबर 79, विच इंडियन कंपनी बिकम फर्स्ट टू क्रॉस 500 बिलियन मार्केट कैप इन 2025? आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और एक चीज़ बता दूं मैं आपको, रिलायंस से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल आज के समय पर उठ रहे हैं, तो ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 80, विच इसरो मिशन विल एक्सप्लोर वेनस इन 2025? शुक्रयान 1। ये शुक्रयान 1 जो है ये मिशन है इसरो के द्वारा और ये एक्सप्लोर करेगा वीनस को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, हु वाज पोस्थुमसली अवॉर्डेड भारत रत्न 2025? इसका जो आंसर होगा वो होगा चौधरी चरण सिंह। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है और ये वाला क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम्स में आएगा। क्वेश्चन नंबर 82, हु रिसीव्ड द पद्म भूषण इन 2025? आंसर है रजनीकांत। क्वेश्चन नंबर 83, विच स्टेट लॉन्च द एन प्राउड प्रोग्राम टू डिस्पोज एक्सपायर्ड मेडिसिन्स? यह है केरल। क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज द पीएम युवा उड़ान स्कीम? फ्री कोचिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको याद में भी रखना है। क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट इज द एआई भारत मिशन? इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रमोट एआई वेस्ट स्टार्टअप्स। क्वेश्चन नंबर 86, अंडर विच स्कीम इज फ्री राशन प्रोवाइड टिल 2027? तो 2027 तक PMGKAY ये एक ऐसी स्कीम है जिसके द्वारा राशन जो है फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा जो भी गरीब लोग होते हैं उन लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 87, विच कंट्री लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स
फर्स्ट 6G सैटेलाइट इन 2025? इसका आंसर है चाइना। यानी कि 2025 में विश्व का ऐसा पहला देश है चाइना जो कि 6G सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद में रखना है आपको। 88 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द न्यू RBI ऐप फॉर एक्सेसिंग फाइनेंशियल डाटा? ये है RBI डाटा ऐप जो कि जितना भी आपका फाइनेंशियल डाटा होता है वो सारा का सारा आप एक्सेस कर सकते हो इस ऐप से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद में रखना है। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज़ द न्यू RBI ओम्बड्समैन स्कीम कॉल्ड? RBI की जो नई ओम्बड्समैन की स्कीम है उसको क्या कहा गया है? रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021। अब ये ओम्बड्समैन कौन होते हैं थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जब भी हम किसी सरकारी बैंक में काम कर रहे होते हैं तो जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी अगर कंप्लेंट करनी होती है तो हम ओम्बड्समैन को कंप्लेंट करते हैं। ओम्बड्समैन कंप्लेंट को देखते हैं, उसके हिसाब से उस एम्प्लॉय को जो काम कर रहा है, जो कस्टमर को परेशान कर रहा है, उसका काम नहीं करके दे रहा, तो फिर वो उस तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, हु इज़ द CEO एंड MD ऑफ SBI कार्ड्स फ्रॉम अप्रैल 2025? इसका आंसर है सलीला पांडे। क्वेश्चन नंबर 91, विच इंडियन स्टेट वाज रैंक्ड नंबर 1 इन द लोकल गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024? आंसर है कर्नाटक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा और आपको याद में रखना है। क्वेश्चन नंबर 92, हु लॉन्च्ड द ग्लोबल कोरल रेस्क्यू प्रोग्राम इन 2025? तो ये यूनाइटेड नेशंस ने प्रोग्राम शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 93, विच इंडियन कन्वर्सेशनिस्ट वाज फीचर्ड इन टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट? इसका जो आंसर है वो है पूर्णिमा देवी वर्मन। क्वेश्चन नंबर 94, विच कंट्री होस्टेड द वर्ल्ड्स गवर्नमेंट समिट 2025? इसका आंसर होगा UAE दुबई। यानी कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है 2025 की, उसकी मेज़बानी कौन करेगा? उसकी मेज़बानी आपकी दुबई करेगी। क्वेश्चन नंबर 95, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया बिकम अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2025? तो ये है आपकी सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ये यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज की जो लिस्ट होती है उसमें शामिल हो गई है इस साल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और बता दूं मैं, इसके राज्य के बारे में भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज़ द एम ऑफ इंडियाज सुरक्षित डिजिटल भारत कैंपेन? तो ये जो सुरक्षित डिजिटल भारत कैंपेन है, इसका जो एम है यानी कि इसका जो मतलब है, इसका जो मीन है और ये जिस उद्देश्य से रखा गया है वो है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज़ इंडियाज़ टोटल सोलर पावर कैपेसिटी अचीव्ड टिल 2025? 2025 तक इंडिया जो है सोलर पावर की कैपेसिटी 100 गीगावाट की अचीव कर लेगी। व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट इज़ KAI लॉन्च्ड बाई L&T फाइनेंस? तो ये है AI पावर्ड होम लोन एडवाइज़र। क्वेश्चन नंबर 99, हु वॉन द टाटा स्टील चेस मास्टर्स 2025? आर प्रज्ञानंदा हैं, जिनके बारे में भी आपको बताया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम्स में आने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट इज़ द कवच प्रोजेक्ट इन इंडियन रेलवेज? इसका आंसर होगा ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 101, विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट टू लॉन्च अ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पॉलिसी? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है जिसने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पॉलिसी को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 102, व्हाट इज इंडिया डिफेंस बजट अलोकेशन फॉर 2025-26? तो ये है 6.81 लाख करोड़। कितना ज़्यादा बजट हमारी रक्षा के लिए भारत में लगाया जा रहा है, ये आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 103, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट AI ड्राइवन वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम? इसका आंसर होगा लॉन्च्ड बाय IMD। नो स्पेसिफिक नेम, इसमें कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। और इस क्वेश्चन में जो भी आंसर आएगा वो आपको इसी तरीके से पूछा जाएगा कि ये IMD के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें मतलब एक टीम है और उन सभी लोगों ने मिलकर के एक साथ में लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 104, विच इंडियन फोर्ट वाज रीनेम्ड एज पार्ट ऑफ डिकोलाइजेशन? तो ये इसका जो आंसर है वो है फोर्ट विलियम विजयदुर्ग।
ये क्या है, ये जो उपनिवेशवाद जो होता है उसको हटाने के तहत किस भारतीय किले का नाम बदला गया है? तो ये जो फोर्ट विलियम आपने सुना होगा, अभी तक हम सुनने आ रहे थे फोर्ट विलियम, इसको अब हमने विजय दुर्ग नाम कर दिया है, ठीक है। क्योंकि विलियम आप देख रहे हो ये थोड़ा सा ब्रिटिश साम्राज्य से मिलता जुलता है, तो इसीलिए इसका नाम बदल करके विजय दुर्ग कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर, और एक चीज़ और बता दूं, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे फिर से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 100% आपके एग्जाम्स में आएगा। क्वेश्चन नंबर 105, विच रिवर वाज डिक्लेयर्ड एज अ लिविंग एंटिटी इन 2025? आंसर होगा यमुना रिवर। क्वेश्चन नंबर 106, विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट इन इंडिया टू अचीव 100% रिन्यूएबल एनर्जी यूजेस? आंसर हुआ केरल। क्वेश्चन नंबर 107, विच इंडियन सिटी होस्टेड द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस समिट 2025? इसका आंसर होगा गांधीनगर, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 108, हु ऑथर्ड द ऑटोबायोग्राफी फ्रॉम स्ट्रीट टू सक्सेस? आंसर होगा नीरज चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 109, व्हाट इज द एम ऑफ पीएम जनमन स्कीम लॉन्च्ड इन 2025? आंसर होगा वेलफेयर ऑफ पीवीटीजी ट्राइब्स। क्वेश्चन नंबर 110, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025? तो इसका भी आया नहीं है। क्वेश्चन 111, हु इज द न्यू ICAI प्रेसिडेंट फॉर 2025-26? इसका आंसर है CA चरणजोत सिंह नंदा। क्वेश्चन 112, हु बिकम इंडिया सेकेंड ओल्डेस्ट ODI डेब्यूटेंट इन 2025? आंसर होगा वरुण चक्रवर्ती। क्वेश्चन 113, व्हाट इज द न्यू 100 कॉमेमोरेट कॉइन डेडिकेटेड टू? इसका आंसर होगा मोहम्मद रफ़ी। ये जो मोहम्मद रफ़ी जो सिंगर हैं उनके लिए 100 स्मारक सिक्के का सम्मान जारी किया गया है। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन 101% आपके एग्ज़ाम में आएगा, क्योंकि सिंगर से रिलेटेड, सेलिब्रिटी से रिलेटेड आज के समय पर बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बन रहे हैं। क्वेश्चन 114, व्हाट न्यू लैंग्वेज वर एडेड टू लोकसभा ट्रांसलेशन इन 2025? आंसर होगा बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू। ये सारी की सारी लैंग्वेज है वो ऐड की गई हैं लोकसभा ट्रांसलेशन में 2025 के अंदर। क्वेश्चन 115, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर अप्रूव्ड? इसका आंसर होगा रेवा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन 116, विच स्पेस एजेंसी लैंडेड आ रोवर ऑन द मून्स साउथ पोल इन 2025? आंसर होगा नासा। क्वेश्चन 117, व्हाट इज इंडियाज AI बेस्ड पर्सनल फाइनेंस सुपर ऐप लॉन्च्ड बाय यस बैंक? इसका आंसर होगा जंप। क्वेश्चन 118, विच कंट्री सक्सेसफुली क्रिएटेड कंगारू एम्ब्रियोस यूजिंग IVF? इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने IVF तकनीक से कंगारू भ्रूण को तैयार किया है, समझ सकते हो आप। और ये काफ़ी ट्रेंड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, तो ये आपको याद में रखना है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने कंगारू का एक भ्रूण तैयार किया है IVF की मदद से। क्वेश्चन 119, व्हाट वाज इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन रेट इन जनवरी 2025? आंसर होगा 4.31%। क्वेश्चन 120, व्हाट वाज इंडियाज IIP ग्रोथ इन दिसंबर 2024? आंसर होगा 3.2%। ये क्वेश्चन एक्चुअली आने की ज़्यादा संभावना है, इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस को उठाया है। विच इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय सर्वनंदा सोनोवाल? तो इसका आंसर होगा वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव। ये एक पहल है, एक हम बोल सकते हैं एक इनिशिएटिव है जिसको सर्वनंदा सोनोवाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन 122, हाउ मैनी रिवर डॉल्फिन्स वर रिकॉर्डेड अंडर प्रोजेक्ट डॉल्फिन? तो 6,327 6,327
रिवराइन डॉल्फिन हैं, यानी कि नदी वाली डॉल्फिन्स हैं, जिनको अभी हाल ही में रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। क्वेश्चन 1 to 3, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द गोविंद हेमकुंड साहिब रोपवे। एक गोविंद घाट है जो कि अभी हाल फिलहाल में बना है, और इसकी जो कॉस्ट आई है वो आई है 2730 करोड़ रुपए की। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर ना दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आपको बता देता हूँ। एक तो ये पूछा जाएगा कि गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे जो है वो कहाँ पर बना है, किस जगह पर बना है। तो आपको लोकेशन गूगल कर लेनी है, लोकेशन आप याद रखोगे, ठीक है, और किसको कनेक्ट करेगा, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर जो दे रखा है कितना अमाउंट लगा है, तो ये क्वेश्चन भी आपका बैंक जैसे एग्जाम्स में बन सकता है। क्वेश्चन 1 to 4, हाउ मच विल द ट्रेवल टाइम रिड्यूस फ्रॉम 9 hours बाई द सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे। तो यहाँ पर क्या है कि जो सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे है, वहाँ से जो यात्रा का समय है वो 9 घंटे से घट करके अब 36 मिनट का हो जाएगा। सोच सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस आया है, और ये जो डिफरेंस आया है ये एक रोपवे बनाने की वजह से आया है, और ये जो रोपवे है ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल माना जा रहा है। तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं कि सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे जो है और वो कहाँ पर बना है, कैसे बना है, और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं इस क्वेश्चन के अलावा भी, ठीक है। तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, साथ में ये चीज़ भी याद रखनी है कि आपको केदारनाथ और सोनप्रयाग का जो रोपवे है वो किस तरीके से कहाँ का बना है, या फिर इसके बीच में क्या क्या घटनाएं हुई। क्वेश्चन 1 to 5, विच सेंसस वाज अनाउंस्ड बाई PM मोदी टू बी कंडक्ट इन मई 2024। ये एक गणना है जो कि लॉइन के लिए गणना की जाती है ना, लॉइन सेंसस है, और ये 16वीं जो है गणना हुई है, और इसको PM मोदी ने अनाउंस किया था। तो ये मई 2024 में हुई थी, और ये आपको याद में रखना है। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि 2024 में किसकी गणना हुई थी, या फिर ये पूछा जा सकता है कि 2024 में जो लॉइन की गणना हुई है, शेर गणना हुई है, वो कौन सी हुई है। तो 16वीं हुई है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन 1 to 6, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर इनॉग्रेटेड। तो ये गुड़गांव में भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर उद्घाटित किया गया है। क्वेश्चन 1 to 7, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडिया AI डेटा सेट्स प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाई अश्वनी विश्वनाव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा AI कोशा। AI कोशा ये एक हम बोल सकते हैं एक इस तरीके का AI डेटाबेस सेट प्लेटफॉर्म है जो कि अश्वनी वैष्णव द्वारा लॉन्च किया गया है। 128, क्वेश्चन नंबर 1 to 8, व्हाट इज द मैक्स सब्सिडी ऑन हाई एंड GPUs अंडर इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल। तो ये एक इंडिया का कंप्यूट पोर्टल के तहत एक GPU करके एक अधिकतम सब्सिडी जो लगाई गई है कि भाई इतनी सब्सिडी जो है मिल सकती है, तो वो 40% तक की है। लेकिन इस क्वेश्चन का इतना इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप अगर ना भी याद कर पा रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन 1 to 9, व्हाट इज इंडियाज GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन बाई RBI फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025, 6.5%। क्वेश्चन 130, व्हाट इज इंडियाज 58 टाइगर रिजर्व। इंडिया का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, तो ये है माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन 131, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट AI बेस्ड कॉम्बैट ड्रोन सिस्टम। इसका आंसर होगा स्काई स्ट्रिकर। ये एक इंडिया का पहला AI बेस्ड कॉम्बैट ड्रोन सिस्टम है। ड्रोन सिस्टम समझ रहे हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन 132, व्हाट इज LIC रैंक इन द स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड इंडेक्स। तो LIC 3rd नंबर पर आया है, और बहुत ही गर्व की बात है हमारे इंडिया के लिए, ठीक है। ये जो है LIC हमारा 3rd पर आया है। क्वेश्चन 133, विच फिल्म वॉन बेस्ट पिक्चर एट ऑस्कर 2025। अनोरा, ये आपको याद रखना है और ये जरूर आएगी, ठीक है। और इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं आपको बता दूं। एक तो ये आएगा कि अनोरा मतलब किसने ऑस्कर जीता है 2025 में, और दूसरा ये आएगा कि अनोरा में ऑस्कर जीतने वाला एक्टर कौन था,
अनुरा में कौन सा एक्टर था, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन 132, हु वाज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 2024? चौधरी चरण सिंह को मिला, ये मैंने आपको बता ही दिया है। क्वेश्चन 135, हु इज़ इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन राइफल फाइटर पायलट? ये शिवांगी सिंह हैं, याद रखना आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 136, भारत इज़ द आई एम रियली सॉरी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ AI पावर्ड हेल्थ केयर चैटबॉट? तो इसका नाम है आरोग्य AI। क्वेश्चन 137, वेयर वाज इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम टेलीकॉम नेटवर्क सेटअप? दिल्ली में सेटअप किया गया है, आंसर। क्वेश्चन 138, व्हाट इज इसरोज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल कॉल्ड? RLV-TD। ये एक ऐसी व्हीकल है जो कि लॉन्च की गई है इसरो के द्वारा, ठीक है, और ये रीयूजेबल है, यानी कि इसको बार बार यूज किया जा सकता है, और इसका नाम है RLV-TD। क्वेश्चन नंबर 139, व्हाट वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 100% आपके एग्जाम्स में आ सकता है। ये लॉन्च किया गया था रिलेटिविटी स्पेस USA के द्वारा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, दुनिया का ये पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट था और इसको US ने लॉन्च किया था, रिलेटिविटी स्पेस, आपको याद में रखना है, ये इसका नाम है। विच मेट्रो बिकम इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो? इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो जो है कोलकाता में बनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ट्रेंडिंग है ना, और इस क्वेश्चन को मैंने काफ़ी सोशल मीडिया पर ट्रेंड होते हुए देखा है, तो ये क्वेश्चन आपका ज़रूर बनेगा एग्जाम्स में। क्वेश्चन 141, विच न्यू ओलंपिक स्पोर्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पेरिस 2024? 2024 में जो ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए, और इसका जो मतलब कि इसका जो नाम है वो रखा गया है ब्रेकिंग और ब्रेक डांसिंग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और ये पूछा जा सकता है कि उसका नाम क्या है, तो ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन 142, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट डीप सी माइनिंग मिशन? तो इसका आंसर होगा समुद्रयान। समुद्रयान ये जो भारत की पहली डीप सी माइनिंग मिशन है, और इसका नाम समुद्रयान है। ये आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे भारत की पहली डीप सी माइनिंग है ये, ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन 143, विच विलेज इन गुजरात बिकम इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मोधेरा गांव है जो कि गुजरात का गांव है, और ये हमारे इंडिया का पहला सोलर पावर्ड विलेज बन गया, यानी कि गांव बन गया, यानी कि इस गांव में हर जगह पर सोलर पावर लग चुकी हैं। क्वेश्चन 144, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर? इसका नाम है IANS विक्रांत। ये भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। क्वेश्चन 145, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ रीयूजेबल व्हीकल बाई इसरो? मैंने आपको बताया था, फिर से आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, RLV-TD। 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आएगा। क्वेश्चन 146, विच इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटिंग रॉकेट लॉन्चिंग कंपनी? तो इस तरीके से इसके ना 2-3 वेराइटीज़ हैं, इसलिए मैंने इसको लिख रखा है, तो ये इस तरीके से 2-3 वेराइटीज़ आपकी आएंगी इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई। क्वेश्चन 147, व्हाट इज़ इंडियाज AI पावर्ड रोबोट लॉयर कॉल्ड? इसका नाम है लेक्सी, और इसको वकीलों के लिए जो है यूज किया जाएगा, और इसको लेक्सी के नाम से जाना जाएगा। क्वेश्चन 148, वेयर डिड चंद्रयान 3 लैंड ऑन द मून? जो चंद्रयान 3 है वो मून पर कहाँ पर लैंड होगा? तो ये साउथ पोल पर लैंड होगा। ये आपको याद में रखना है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 149, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी लॉन्च्ड? ये कोची में लॉन्च किया गया है, और ये इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं एग्जाम्स में। क्वेश्चन 150, हु इज़ इंडियाज फर्स्ट फीमेल राफेल पायलट? ये मैंने आपको बताया शिवांगी सिंह हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 151, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल्स कोलैबोरेटिंग कंट्री? तो ये रसिया है, रसिया ने जो ब्रह्मोस मिसाइल है हमारी उसके साथ में कोलैबोरेट किया है, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा याद में रखना है क्वेश्चन, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 152, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ आर्मीज AI वेस्ट ड्रोन सिस्टम? अभी आपको बताया था स्काई स्ट्राइकर नाम है, ये हमारे इंडिया का ड्रोन सिस्टम है जो कि आर्मी के लिए यूज किया जाएगा, और इसका नाम है स्काई स्ट्राइकर, तो आपको याद रखना है।
क्वेश्चन 153 व्हाट इज़ द इंडियाज रैंक इन नाइट फ्रैंक ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट। तो हमारी जो वेल्थ रिपोर्ट आई है इंडिया में वो चौथे नंबर की आई है। सोच सकते हो, अब यहाँ पे सोच सकते हो, सब लोग बोलते हैं हमारा भारत जो गरीब है गरीब है। अब आप खुद देखो कि जो हमारी वेल्थ रिपोर्ट आई है 2025 की वो चौथे नंबर पर आई है। क्वेश्चन नंबर 154 हाउ मैनी HNWIs यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स आर देयर इंडिया। तो इंडिया में ये जो हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल्स हैं ये 85,698 हैं, जो कि एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चले हैं। क्वेश्चन 155 हु वाज अवॉर्डेड भारत रत्न इन 2024 चौधरी चरण सिंह, मैंने आपको बताया और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम्स में आएगा। क्वेश्चन 156 विच कंपनी वॉन द एमर्जिंग इनोवेटर अवार्ड एट फोर्ब्स इंडिया 2025। तो ये बगवर्क्स रिसर्च कंपनी है, इसका नाम आपने सुना होगा, गूगल कर सकते हो आप। इस कंपनी ने एमर्जिंग इनोवेटर अवार्ड जीता है फोर्ब्स इंडिया 2025 में। क्वेश्चन 157 व्हाट वाज थीम ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको टिक कर लेना कि जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है 2025 का उसकी थीम क्या है। तो ये जो थीम है वो है वाइल्ड लाइफ कन्वर्सेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानिट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 100% आपके एग्जाम्स में आएगी। क्वेश्चन 158 व्हाट इज इंडियाज करेंट फॉरेक्स रिजर्व एज मार्च ऑफ 2025। तो इंडिया की जो फॉरेक्स रिजर्व है वो है 653.966 बिलियन डॉलर। ठीक है, ये आपको अगर आप चाहो याद रख सकते हो इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इस तरह के क्वेश्चन याद रखना, लेकिन फिर भी आप कोशिश करना अगर आप याद रख सको। क्वेश्चन 159 व्हाट इज़ इंडियाज़ करंट जीडीपी। इंडिया की जो करंट जीडीपी है वो है 4.3 ट्रिलियन। क्वेश्चन 160 व्हाट इज़ इंडिया जीडीपी प्रोजेक्शन बाई 2028। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि जो इंडिया की जीडीपी प्रोजेक्शन है 2028 तक कितनी होगी। तो ये होगी 5.7 ट्रिलियन डॉलर, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन 161 हु वाज अवॉर्डेड द ऑस्कर फॉर बेस्ट डायरेक्टर इन 2025। मैंने आपसे कहा था इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे ऑस्कर से। तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है सीन वेकर। तो सीन वेकर हैं जो कि बेस्ट डायरेक्टर बने हैं, है ना, ऑस्कर में। इनको जो है ऑस्कर अवार्ड मिला है बेस्ट डायरेक्टर के लिए। 162 क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ फार्मूला 3 रेस। तो फार्मूला 3 रेस को जीतने वाली पहली इंडियन वुमेन जो बनी है वो बनी है स्नेहा शर्मा, ये आपको याद रखना का है। क्वेश्चन 163 व्हाट इज इंडियाज AI चैटबॉट फॉर सिटीजन सर्विस इन हरियाणा कॉल्ड सारथी। तो हरियाणा में एक चैटबॉट मतलब कि लॉन्च किया गया है सिटीजन सर्विसेज के लिए और उसका नाम है सारथी। क्वेश्चन 164 विच क्रिकेटर प्लेड हिज 300 ODI रिसेंटली। तो विराट कोहली ने अपने 300 ODI हाल ही में खेल लिए हैं। क्वेश्चन 165 विच समिट वाज हेल्ड एट गिफ्ट सिटी गुजरात। कौन सी समिट जो है हेल्ड की गई है गुजरात में। तो ये है ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्पोर्ट्स एक्सेलेंस फोरम और इसको हेल्ड किया गया है, ये समिट जो होती है इसको हेल्ड किया गया है गुजरात में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्पोर्ट एक्सेलेंस फोरम कहाँ पर समिट हुई, यानी कि कहाँ पर हुई थी, कहाँ हेल्ड हुई। तो इसके बारे में आपको इस तरीके से याद रखना है कि गुजरात में हुई थी। क्वेश्चन 166 विच इंडियन बैंक लॉन्च ग्रीन डिपॉजिट स्कीम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। ग्रीन डिपॉजिट स्कीम कहाँ पर किस बैंक में लॉन्च की गई है, ICICI बैंक है। क्वेश्चन 167 व्हाट इज इंडियाज AI रोबोट लॉयर कॉल्ड लेक्सी, मैंने आपको बताया। क्वेश्चन 168 वेयर वाज द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 हेल्ड, न्यू दिल्ली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कहाँ पर हेल्ड हो रही है या फिर कहाँ पर हेल्ड हुई थी। तो इसमें आपको न्यू दिल्ली आंसर रहेगा। क्वेश्चन 169 हु वॉन द मिस वर्ल्ड 2024 टाइटल। तो ये जो जीता है ये जीता है क्रिस्टीना पिस्कोवा ने, ठीक है, और ये आपको याद में रखना है, ये क्वेश्चन बनेगा। और मैंने आपको बताया था कि सेलिब्रिटी सिंगर इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन 170
विच कंट्री रैंक नंबर 1 इन द ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 फॉर वर्किंग वूमेन। तो ये स्वीडन कंट्री है जिसने कि मतलब कि जो रैंक 1 पर रही है ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में वर्किंग वूमेन के लिए। क्वेश्चन 171, व्हाट इज LIC's रैंक इन स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड इंडेक्स। आपको पता है 30 नंबर पर आया है LIC हमारा। क्वेश्चन नंबर 172, व्हाट इज इंडिगोज सीट कैपेसिटी ग्रोथ परसेंटेज मेकिंग इन द सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइंस। तो 10.1% जो है ये ग्रोथ की गई है सीट की कैपेसिटी में एयरलाइंस के द्वारा। क्वेश्चन 173, विच क्रिकेट माइलस्टोन डिड विराट कोहली अचीव रिसेंटली। तो रिसेंटली विराट जो है उन्होंने 300 अपने ODI पूरे खेल लिए हैं। क्वेश्चन 174, हु अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम टेबल टेनिस एट WTT स्टार कंटेंडर चेन्नई। तो ये इसका जो आंसर होगा वो है शरत कमल। इन्होंने जो है रिटायरमेंट के लिए बोल दिया है कि अब मुझे रिटायरमेंट लेना है। किससे रिटायरमेंट लेना है? इनको WTT स्टार कंटेंडर चेन्नई से रिटायरमेंट लेना है। क्वेश्चन 175, व्हेन आर द खेलो इंडिया पारा गेम्स 2025 शेड्यूल्ड। तो ये जो है 20 से 27 मार्च के बीच में 2025 में हुए थे। क्वेश्चन आपको याद में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये भी चीज़ पूछी जाएगी कहाँ पर हुए थे, किस तरीके से हुए थे, तो इसके लिए भी क्वेश्चन आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, डिटेल में आ सकते हो इसके। क्वेश्चन 176, बिच बांग्लादेश क्रिकेटर अनाउंस्ड ODI रिटायरमेंट पोस्ट चैंपियंस ट्रॉफी 2025। इसका जो आंसर होगा वो होगा मुशफिकुर रहीम। मुशफिकुर रहीम जो है उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो ODI से रिटायरमेंट ले रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी से के बाद। बिच टीम, क्वेश्चन 177, बिच टीम वॉन देयर थर्ड रणजी ट्रॉफी टाइटल इन 7 सीजन्स। तो ये कौन सी है? ये भाई विदर्भ है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने अपनी तीसरी रणजी ट्रॉफी जीत ली है 7 सीजन्स में। क्वेश्चन 178, व्हेन इज खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 शेड्यूल्ड इन गुलमार्ग। तो ये 9 मार्च से 12 मार्च के बीच 2025 में ये जो है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के शेड्यूल्ड हुए, और ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बनेंगे। क्वेश्चन 179, हु वॉन बेंगलुरु ओपन ATP 2025 चैलेंजर टाइटल। इसका जो आंसर होगा वो होगा ब्रैंडन हॉल्ट USA। बेंगलुरु ओपन ATP 125 चैलेंजर का खिताब किसने जीता? तो इसका जो आंसर है वो होगा ब्रैंडन हॉल्ट USA ने। क्वेश्चन 180, हु वाज द डायरेक्टर ऑफ 27th कथक महोत्सव 2025। इसके जो आंसर होगा वो होगा श्रीमती प्रणामे भगवती। श्रीमती प्रणामे भगवती जो है ये निदेशक हैं, और किसकी निदेशक हैं? ये हैं 37वें कथक महोत्सव की 2025 का जो हुआ है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको 100% करंट अफेयर्स के ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो कि 100% आपके एग्जाम्स में आएंगे, और पूरे चांसेस हैं जितने भी हम क्वेश्चन देंगे वो सारे के सारे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।